इस प्रकार से बयान देना रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से कानूनी वैधता दे रहा है। आप उनके एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, उनको पाक साफ साबित करने के लिए। आप अपने तरफ से यह साबित करवा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से निर्दोष है। जिस रिया चक्रवर्ती को उसी के कंप्लेन के केस के इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई उनके ऊपर लगातार डाउट के, संदेह के सारे सवाल पूछ रहे हैं। और उसी संदेह में से एक सवाल का मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया अपने पिछले वीडियो में कि आमिर खान के साथ उनका क्या रिश्ता था और आदित्य राय कपूर के साथ उनके पुराने बॉयफ्रेंड के साथ की बात सुशांत को मालूम थी कि नहीं थी। ये सारी बातें क्यों पूछ रही है सीबीआई? इसका मतलब है कि सीबीआई को पूरी तरह से संदेह है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, इसके वर्किंग स्टाइल पे, इसके झूठ बोलने पे, इसके सवालों के जवाब देने पे। और अभी 211 और 195 के तहत जो मुकदमा लगना है, कोहराम मचा हुआ है मुंबई में। वकील जाकर के सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई मुकदमा लग तो नहीं गया। लगेगा ही लगेगा, दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। मुकदमा लगने जा रहा है। और ध्यान रहे, जिस मीडिया संस्थान के लोगों ने बिना किसी साक्ष्य के रिया चक्रवर्ती को प्रमोट करने के लिए, रिया चक्रवर्ती को पाक साफ साबित करने के लिए अभियान चलाया, ट्विटर के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, स्टोरी छपवाने के माध्यम से, वो सारे अभियान को अब जवाब देना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आज मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूं और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि जिन जिन लोगों ने माफी मांगी है वो अपनी लिस्ट जरा तैयार कर लें और उनको अब अदालत में यह बताना पड़ेगा कि साहब किस आधार पर मैंने माफी मांगी थी। अब देखिए, अब अगर सीबीआई कोई रिपोर्ट बाद में देती है तब भी ये फंसेंगे। अगर ये सीबीआई रिपोर्ट बाद में पब्लिश करती है कि मैंने फलाने तारीख को किया, क्योंकि आपको उनको डॉक्यूमेंट पे देना पड़ेगा। 18 मार्च को ये रिपोर्ट फाइनल हुई है, 20 मार्च को सीबीआई ने मुंबई के बांद्रा कोर्ट में डाला है। और सीबीआई ने ये तहकीकात करके इसलिए डाला क्योंकि दिशा का केस खुल गया और दिशा के केस में एविडेंस आ गए। इसीलिए फौरन से पेशतर सीबीआई ने सोचा कि भाई इसमें सुशांत की बहनों का कोई लेना देना नहीं, सुशांत के बहनों के द्वारा कोई जो एक डॉक्टर है बेचारा उनका कोई लेना देना नहीं, और ये लड़की उसको फंसाने का काम कर रही है। हमने ये जांच कर लिया, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया ताकि दिशा का केस द्रुत गति से आगे बढ़े। क्योंकि यही सीबीआई देखिए दिशा के केस के खुलने का इंतजार कर रही है। 27 दिसंबर 2024 को सीबीआई मुंबई हाईकोर्ट पहुंच करके रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश करने की याचिका के खिलाफ जाकर के खड़ी होती है और कहती है कि रिया को अभी विदेश नहीं जाने दिया जाए क्योंकि महाराष्ट्र की एसआईटी दिशा की जांच को एक्सपेडाइट कर रही है, तेज कर रही है, और उसमें मुमकिन है कि एसआईटी की जांच में रिया चक्रवर्ती को अपीयर होना पड़े। आप समझ रहे हैं बात को? यह दलील है ऑफिशियल सीबीआई की। इसका मतलब सीबीआई इस मिजाज की या इस विचार की है कि दिशा की मृत्यु से सुशांत का रिश्ता सीधा है, और अगर दिशा की मृत्यु के बहुत सारे एविडेंस नए आ गए हैं तो ये तार रिया चक्रवर्ती तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। यह बात सीबीआई कबूल कर रही है अपने रिटन एफिडेविट में। 27 दिसंबर 2024 को कह रही है कि इसे लुकआउट नोटिस को आप क्वैश मत कीजिए, और हवाला दे रही है
कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एसआईटी दिशा के केस में जांच को एक्सपेडाइट कर रही है, तेज कर रही है। और उस तेज के क्रम में हो सकता है कि एसआईटी को रिया चक्रवर्ती को बुलाना पड़े जांच के लिए। और अगर उस वक्त में रिया चक्रवर्ती को सम्मन गया और रिया चक्रवर्ती विदेश में हो तो जांच में अपीयर नहीं हो सकती है। यह सीबीआई दलील दे रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि वही सीबीआई जो दिसंबर 2024 में आखिरी स्टेटमेंट है उनका कि भाई रिया को आप लुकआउट नोटिस क्वैश नहीं कर सकते हैं। सीबीआई के कुछ भ्रष्ट ऑफिसरों ने मिलकर के इस लड़की को कभी 3.5-4 साल में अरेस्ट किया ही नहीं। अब उसकी सबकी तहकीकात होगी। शुरुआती जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया, लेकिन सीबीआई ने अरेस्ट करने की यह भी नहीं समझी, आवश्यकता भी नहीं समझी। सीबीआई ने कभी रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं किया और यही आधार बना कोर्ट में कि आपके लुकआउट नोटिस को हम कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं जब आपने 3.5 साल तक अभी तक एक बार भी रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर के पूछताछ नहीं की है। और इसी आधार पर उसको लुकआउट नोटिस